तो अभी तक 3 प्रकार के हेतुओं का विस्तृत विवेचन किया गया, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अब ठीक है, ये 3 प्रकार के हेतु जो हैं यही हैं सद हेतु। ठीक है, ये जहाँ पर नहीं होंगे तो वह हेतु जो है सद हेतु नहीं कहलाएगा, वह अनुमिति का ज्ञान नहीं करा पाएगा, उसमें अनुमान प्रमाण नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 हेतुओं में जो है वो पांचों जो रूप हैं हेतु के वह विद्यमान रहते हैं। अन्वय व्यतिरेकी में 5 रहते हैं, केवल अन्वयी में 4 और केवल व्यतिरेकी में भी 4 जो है विद्यमान रहते हैं, और इसीलिए जो है यह सद हेतु कहलाते हैं। कौन से धर्म है पांचों? वो जिनके बारे में हमने जाना था, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्त, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष। ठीक है, तो वह सद हेतु कहलाएगा। और जिसमें वो पांचों चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, या फिर जो अन्वय व्यतिरेकी नहीं होगा, केवल अन्वयी नहीं होगा, केवल व्यतिरेकी नहीं होगा, वह जो है हेतु नहीं कहलाएगा, उसे असद हेतु कहेंगे, उसे तो हेतु दोष कहेंगे, उसे दुष्ट हेतु कहेंगे, उसे तो हेत्वाभास कहेंगे। ठीक है, इसके सभी नाम इसी के हैं, दुष्ट हेतु, हेतु दोष, हेत्वाभास। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ें हैं, असद हेतु। ठीक है, और वह असद हेतु जो है कई प्रकार का हो सकता है, और सभी प्रकारों को यदि हम निश्चित भागों में बांटना चाहें तो हम 5 भागों में उसको बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 भाग? तेच असिद्ध पहला, विरुद्ध दूसरा, अनैकांतिक तीसरा, प्रकरण सम 4 और कालात्यापदिष्ट। ठीक है, तो वो हेत्वाभास जो हैं वो असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम और कालात्यापदिष्ट भेद से 5 ही हैं। ठीक है, 5 हैं। अब उनमें जो पहला हेत्वाभास है वह है असिद्ध हेत्वाभास, और उसी के बारे में बताते हैं कि तत्र लिंगत्वेन अनाश्रितो हेतु असिद्ध है। मतलब जिस व्याप्ति में या जिस अनुमान में हेतु जो है वह लिंग के रूप में, ज्ञापक के रूप में निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। जिसमें जो है लिंग के रूप में निश्चित नहीं हो हेतु, तो वह असिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात्, इसमें जो धूम है वह लिंग है, इसका मतलब वह निश्चित है, वह पक्ष सत्व भी है उसका, है ना, वह पक्ष है पर्वत, जहाँ पर हमें साध्य को सिद्ध करना होता है उसे पक्ष कहते हैं, वहाँ पर है धुआं। सपक्ष सत्व भी है उसका, महानस में भी है, रसोई घर में भी है। विपक्ष व्यावृत्ति है, ठीक है, वहाँ पर सरोवर में नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है हमको जो है लिंग की, ज्ञापक की, धूम की जो है वहाँ पर निश्चितता प्राप्त हो रही है। लेकिन जहाँ पर उस लिंग की निश्चितता प्राप्त न हो, लिंग जहाँ पर अनिश्चित हो, तो वह हेतु क्या कहलाएगा? असिद्ध कहलाएगा। और हमने यह भी जाना था कि लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं, और परामर्श वही है जिसमें व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान हो। ठीक है, तो मतलब 3 बातें उसके लिए आवश्यक हैं। पहला है पक्ष, दूसरा है पक्ष धर्मता और तीसरा है व्याप्ति। तो इन्हीं 3 भेदों के हिसाब से पक्ष, पक्ष धर्मता और व्याप्ति, इन्हीं 3 आवश्यक जो तत्व हैं परामर्श के लिए, तो इन्हीं 3 तत्वों के कारण जो है असिद्ध हेत्वाभास भी 3 प्रकार का बन जाता है। मतलब जब पक्ष नहीं होगा तो आश्रय सिद्ध हो जाएगा, जब पक्ष धर्मता नहीं होगी तो स्वरूपा सिद्ध होगा, और जब व्याप्ति नहीं होगी तो व्याप्यत्व सिद्ध होगा। तो 3 प्रकार का जो है असिद्ध हेत्वाभास माना जाता है। ठीक है, पक्ष क्या है? पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात्। ठीक है, इसमें पर्वत पक्ष है, क्योंकि जहाँ पर साध्य को सिद्ध करना होता है उसे पक्ष कहते हैं। तो पर्वत में हमें अग्नि को सिद्ध करना है तो पर्वत हो गया पक्ष। पक्ष धर्मता कहते हैं कि पक्ष में हेतु का रहना। ठीक है, तो पक्ष में हमें धुआं दिख रहा है ना, धुआं धूम रूपी धर्म जो है पक्ष में है, पर्वत में दिख रहा है, तो वो होगी पक्ष धर्मता। और व्याप्ति माने है यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र वह्नि यथा महानसे, तो व्याप्ति भी वहाँ पर है। तो जब पक्ष नहीं होगा तो आश्रय सिद्ध होगा। ठीक है, असिद्ध है त्रिविध है, 3 प्रकार का है असिद्ध। जब पक्ष नहीं होगा तो आश्रय सिद्ध होगा, जब पक्ष धर्मता नहीं होगी तो स्वरूपा सिद्ध होगा, और जब व्याप्ति नहीं होगी तो व्याप्यत्व सिद्ध होगा। अब तीनों को अच्छी तरह से समझते हैं। आश्रय सिद्ध क्या है? आश्रय सिद्ध का मतलब कह रहे हैं जहाँ पर आश्रय ही नहीं हो, हेतु का आश्रय ही नहीं हो, पक्ष ही नहीं हो। ठीक है, पर्वतो अग्निमान में पर्वत पक्ष था और उसमें हमें अग्नि को सिद्ध करना था, तो पर्वत क्या हो गया? आश्रय हो गया अग्नि का और हेतु का भी। तो यहाँ पर इन्होंने एक युक्ति दी जहाँ पर आश्रय ही असिद्ध हो जाए, पक्ष ही असिद्ध हो जाए। जैसे कि गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। कह रहे हैं कि गगनारविंदम, गगन में, आकाश में उगने वाला जो कमल का फूल है
वह तो सुगंधित होता है। क्यों? क्योंकि वह कमल का फूल है। ठीक है, और कह रहा है सरोज सरोजारविंदवत, जैसे कि सरोवर में खिलने वाला कमल। तो जैसे सरोवर में खिलने वाला कमल सुगंधित होता है, उसी प्रकार आकाश में खिलने वाला कमल भी जो है वह भी सुगंधित है। क्यों? क्योंकि वह भी एक कमल है। अब यहाँ पर जो इन्होंने सिद्ध क्या करना है, कमल की सुगंधितता को सिद्ध करना है, और ऐसे कमल की ऐसे कमल का सुगंध होना सिद्ध करना है जो कि आकाश में उगा है। तो आकाश में क्या कभी कमल उग सकता है? कमल का फूल नहीं उग सकता। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया? आश्रय क्या हो गया? पक्ष क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अत्र गगनार बिंदम आश्रय, यहाँ पर गगनार बिंद, उस कमल का आश्रय क्या है? पक्ष क्या है? गगन है, आकाश है। तो आकाश में तो फूल कभी उग ही नहीं सकता, कमल का फूल तो उग ही नहीं सकता, कोई भी फूल नहीं उग सकता। सच नास्ति एवं, अतः वह तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या हो गया? यह आश्रय सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर पक्ष नहीं था। अब स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण दे रहे हैं। स्वरूपा सिद्ध हो गया था शब्दों अनित्य चाक्षुषत्वात् घटवत, शब्द जो है वह अनित्य है क्योंकि वह चाक्षुष है। चाक्षुष का मतलब प्रत्यक्ष दिखता है, और घड़े के समान घटवत। तो जैसे घड़ा जो है आंखों से दिखता है और वह अनित्य है, उसी प्रकार शब्द भी जो है वह अनित्य है क्योंकि वह भी आंखों से दिखता है। अब यहाँ पर तो इसे क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध कहेंगे। क्यों? क्योंकि घड़े का एक स्वरूप है। तो आपने उदाहरण जो दिया वह तो आपने ठीक दिया, घड़ा जो है वो आंखों से दिखता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए वह अनित्य है। लेकिन शब्द को उस पर तुम आप फिट बैठा रहे हो। ठीक है, चाक्षुषत्वाद आपने हेतु दिया, वह हेतु जो है गलत हो गया। यह हेतु इसलिए गलत हो गया क्योंकि शब्द जो है हमें नहीं दिखता है, शब्द जो है वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। वह तो अत्र चाक्षुषत्वम हेतु, चाक्षुषत्व यहाँ पर हेतु है, प्रत्यक्ष दिखना शब्द का हेतु है, और वह तो शब्द में है ही नहीं। ठीक है, पक्ष का धर्म है ही नहीं, पक्ष धर्मता था ना दूसरा। तो पक्ष धर्मता का मतलब पक्ष है यहाँ पर शब्द, और शब्द में तो हेतु तुम्हारा है ही नहीं, हेतु का धर्म। जैसे वहाँ पर पर्वत पक्ष था और पर्वत में धुआं जो हेतु विद्यमान था, यहाँ पर शब्द पक्ष और शब्द में जो है चाक्षुषत्व है ही नहीं, वह तो श्रावणत्व है शब्द में, तो शब्द को तो हम सुन सकते हैं। तो शब्द का स्वरूप नहीं होने के कारण इसलिए वो दिखता नहीं है, और इसीलिए आपका जो हेतु हो गया चाक्षुषत्वम या चाक्षुषत्वात्, वह क्या हो गया? गलत हो गया। और क्यों गलत हो गया? क्योंकि शब्द जो है श्रवणत्वात्, शब्द तो श्रवण का विषय है, कान का विषय है, सुनने का विषय है, देखने का विषय नहीं, इसलिए तुम्हारा स्वरूप जो है उसका असिद्ध हो गया, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? शब्द को हम बोल रहे हैं कि वह अनित्य है क्योंकि वह आंखों से दिखता है और घड़े की तरह। तो शब्द कहाँ दिखता है हमें? आंखों से, उसका तो स्वरूप ही नहीं है। तो स्वरूप ही असिद्ध हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? स्वरूपासिद्ध बोलेंगे। अब तीसरा जो है वो है व्याप्यत्व सिद्ध, और व्याप्यत्व सिद्ध के बारे में बताते हैं। यहाँ पर एक शंका भी की गई है, आगे इसको समझते हैं। कह रहे हैं व्याप्यत्व सिद्ध जो है वो दो प्रकार का है। व्याप्यत्व सिद्धस्तु द्विविध है। एको व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात्, पहला तो वह है जिसमें व्याप्ति का ग्रहण नहीं होगा, या फिर तुम्हारी व्याप्ति के विषय में प्रमाण नहीं होगा, तुम्हारे व्याप्ति का ग्रहण किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं हो पाएगा। जैसे हमने पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात्, इसमें व्याप्ति दी यत्र यत्र धूमे तत्र तत्र वह्नि, और इसमें प्रमाण दिया हमने यथा महानसे, जैसे रसोई घर में। तो जहाँ पर तुम्हारी व्याप्ति को ग्रहण कराने वाला, व्याप्ति को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण ही नहीं होगा, किसी भी प्रमाण के द्वारा तुम्हारा जो है व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, तो पहला व्याप्यत्व सिद्ध तो वो बन जाएगा। और अपरस्तु दूसरा जो व्याप्यत्व सिद्ध है वह है उपाधि सद्भावात्, कि वहाँ पर उपाधि होगी। ठीक है, चलो मान लीजिए वहाँ पर वो मिल भी गया, प्रमाण अगर आपको मिल भी गया, लेकिन वहाँ पर औपाधिक होगा। तो यदि औपाधिक होगा, उपाधि से युक्त होगा, तो भी जो है वह व्याप्यत्व सिद्ध माना जाएगा, वह हेतु नहीं माना जाएगा, वह हेत्वाभास माना जाएगा। वहाँ पर हेतु का आभास माना जाएगा लेकिन हेतु नहीं माना जाएगा। तो दो भेद उन्होंने बताए। उपाधि सद्भावात्, उपाधि के सदरूप में वहाँ पर स्थित होने से। हेतु जो है जब उपाधि से युक्त होगा तो वह असल में हेतु नहीं माना जाएगा, वह असद हेतु माना जाएगा, वह सद हेतु नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो प्रकार के भेद बता दिए। अब इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहे यहाँ पर तत्र प्रथमा, उनमें जो पहला भेद है वह है यथा शब्द है क्षणिक सत्वात्। कह रहे शब्द क्षणिक है। अब ये बौद्धों का है, बौद्ध जो है हर चीज़ को क्षणिक मानते हैं। वो कहते हैं शब्द है क्षणिक सत्वात्, शब्द जो है वो क्षणिक है सत्व होने के कारण। सत्व का मतलब होता है सत्ता, भाव, विद्यमान होना,
किसी भी चीज़ का विद्यमान होना। मेरे सामने अगर कोई टेबल रखा हुआ है, कोई मेज रखा हुआ है, इसका मतलब वो मुझे दिख रहा है, उसकी सत्ता है। हमें चाँद तारे सूरज दिख रहे हैं, उनकी सत्ता है। हमें पेड़ दिख रहा है, उसकी सत्ता है। तो कह रहे हैं शब्द भी जो है वह क्षणिक है सत्व होने के कारण, क्योंकि वो उसकी सत्ता है। ठीक है। और हमारा तो यह दृष्टांत है, बौद्ध कह रहे हैं कि हमारा तो यह सिद्धांत है कि यत सत तत् क्षणिकम, जो भी सत है वह क्षणिक है। जैसे जलधर पटलम, जैसे कि बादल, जलधर पटल माने बादल, तो बादल जो हैं सत रूप में विद्यमान हैं, इसलिए वो क्षणिक हैं। और जो भी चीज़ सत होती है वह क्षणिक होती है, जैसे कि बादल। उसी तरह जो है शब्द भी जो है वह सत है, और इसीलिए वह भी क्या है, क्षणिक है। तो ये उन्होंने अपना अनुमान कर दिया। अब यहाँ पर न्यायिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा सत्य जो है क्षणिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्व क्षणिकत्वयोर व्याप्ति ग्राहक प्रमाणम अस्ति न। सत्व की क्षणिकता को सिद्ध करने वाला, सत्व की क्षणिकता को सिद्ध करने वाली व्याप्ति का ग्रहण कराने वाली या ग्रहण कराने वाला कोई प्रमाण नहीं है। न, कोई भी प्रमाण नहीं है। हमने कहा भाई पर्वत पर धुआं है इसलिए वहाँ पर आग है, तो हमने उदाहरण दिया, प्रमाण दिया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे कि रसोई घर में, हमने प्रमाण दे दिया। अब तुम एक कोई प्रमाण दो कि जो जो चीज़ सत्व होती है वह क्षणिक होती है। जैसे कि क्या प्रत्यक्ष आपने कभी देखा है किसी चीज़ को सत्व हो और वह क्षणिक भी हो? नहीं देखी है। क्षणिक होते हुए देखा, उसको पल पल मिटते हुए। क्षणिक का मतलब है हर क्षण मिटना, उसी क्षण में बनना, उसी क्षण में मिट जाना, फिर अगले क्षण में फिर से बनना, फिर मिट जाना। तो ऐसी किसी चीज़ को देखा है आज तक? नहीं देखा, प्रत्यक्ष से नहीं देखा। अनुमान तो हम कर ही रहे हैं, न उपमान से है न शब्द से है। तो कह रहा है कि किसी भी प्रमाण के द्वारा तुम्हारी जो व्याप्ति है, यत्र यत्र सत्वम तत्र तत्र क्षणिकत्वम यथा, उदाहरण ही नहीं है कुछ तुम्हारे पास, तो तुम्हारी व्याप्ति जो है वो कहीं फिट ही नहीं बैठ रही, क्योंकि उसका व्याप्ति का ग्रहण कराने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है। हमारे पास तो प्रमाण था, यत्र यत्र धूमे तत्र तत्र वह्नि यथा महानसम, जैसे रसोई घर में हमने देख लिया था। तो यहाँ पर तो कोई तुम्हारे पास उदाहरण ही नहीं है किसी प्रकार की, तो प्रमाण से सिद्ध ही नहीं हो रही तुम्हारी व्याप्ति। और तुम्हारी व्याप्ति का ग्रहण कराने वाला प्रमाण का अभाव होने के कारण तुम्हारी व्याप्ति क्या हो गई? असिद्ध हो गई। तुम्हारी व्याप्ति जो है वो गलत हो गई, और व्याप्ति के गलत होने से तुम्हारा जो यह हेतु है, यह हेतु नहीं कहलाया, यह हेत्वाभास कहलाया। और कौन सा हेत्वाभास? व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास, जिसमें व्याप्ति असिद्ध हो गई, असिद्ध हेत्वाभास। और ऐसा हेत्वाभास, ऐसा असिद्ध हेत्वाभास जिसमें व्याप्ति ही असिद्ध हो गई, तो इसलिए इसको व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहा गया। अब बौद्धों ने कहा चलो तुमने हमारी जो व्याप्ति को असिद्ध कर दिया, लेकिन इसको व्याप्यत्वा सिद्ध मत बोलो, इसको तुम औपाधिक असिद्ध बोल दो। क्यों? क्योंकि सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्वा सिद्धौ च उच्चमानायाम क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम अभ्युपगत स्यात्। मतलब बौद्धों ने कहा कि तुम एक काम करो, हमारी जो हमने यहाँ पर हेतु दिया है, शब्द है क्षणिक है सत्वात, इस सत्वात, इस हेतु में तुम क्या करो, व्याप्यत्व सिद्ध मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत बोलो कि व्याप्ति का अभाव होने से हम इसको व्याप्यत्व सिद्ध मान रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम इसको सत्वात हेतु को औपाधिक मान लो, ठीक है, उपाधि से युक्त मान लो, और फिर जो उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्यत्व सिद्ध मान लो, हमें ये स्वीकार है। लेकिन व्याप्ति के नहीं होने से जो है तुम इसको व्याप्यत्व सिद्ध मान रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है। अब यहाँ पर न्याय ने कहा कि यदि हम इसको औपाधिक मानने से, तुम्हारे इस हेतु को, ठीक है, शब्द क्षणिक सत्वात, यदि हम तुम्हारे इस हेतु को औपाधिक मानने से ग्रहण करते हैं तो भी दिक्कत है। हम तो इसे व्याप्ति के अभाव से असिद्ध हुए हेतु वाला ही व्याप्यत्व सिद्ध मानेंगे। हम जो है इसको औपाधिक, उपाधि से असिद्ध होने वाला जो है हेतु नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि न्याय ने कहा कि जब भी हम किसी हेतु को उपाधि से युक्त मानते हैं तो हमें उसके साध्य के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे हमने पहले बताया था, तो उन्होंने कहा भाई मैत्री तनयत्वम सामत्वम, मैत्री तनयत्वात्, ठीक है, जो मैत्री का जो भी पुत्र होगा, मैत्री नाम की महिला का, वह जो है कृष्ण होगा, वह श्याम होगा, वह सांवला होगा, वह काला होगा। क्यों? क्योंकि वह मैत्री का पुत्र है। तो मैत्री का पुत्र होना हमने वहाँ पर हेतु दिया था। तो जब वह पुत्र जो है गोरा निकला, आठवां पुत्र, वह तो काला नहीं निकला, तो हमने कहा कि हमारा जो है व्याप्ति गलत हो गई। तो वहाँ पर हमने क्या किया? उपाधि से युक्त किया। मतलब हमने मैत्री तनयत्व को, हेतु को वहाँ से हटाया और उसमें एक उपाधि डाली कि शाकादि अन्न परिमाणात परिपाकात,
कि शाक आदि अन्न खाने के कारण। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर हमारा साध्य क्या था, हमारा साध्य ये था कि मैत्री के जो पुत्र हैं वो सभी सांवले हैं। इसका मतलब हम ये चीज़ मानकर चल रहे थे कि मैत्री के सभी पुत्र जो हैं वो सांवले हैं। अब हमें उसको सिद्ध करना है, उसके लिए हमें एक सही हेतु नहीं मिल रहा था। तुम हेतु दे रहे थे मैत्री का पुत्र है इसलिए सांवले हैं, लेकिन ये हेतु नहीं फिट बैठ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैत्री का जो 8वां पुत्र था वो तो गोरा निकला। तो हमने वहाँ पर एक उपाधि डाली कि शाकादि अन्न के परिमाण के कारण, परिपाक के कारण, उस प्रकार की साग सब्जी खाने के कारण जो है वो पुत्र जो है वह सांवला है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा साध्य जो था वहाँ पर वो था मैत्री के पुत्रों का काला होना, और उसका अस्तित्व हम स्वीकार कर रहे थे। और उसको सिद्ध करने के लिए हमने एक उपाधि डाली वहाँ पर शाकादि अन्न वाली, और इस प्रकार से हमारा हेतु जो है बन गया। भले ही वह औपाधिक बना, लेकिन वह भी एक असिद्ध हेतु नहीं बना, हेत्वाभासी बना। लेकिन वहाँ पर औपाधिक का मतलब ये है कि हमने जो है साध्य के अस्तित्व को स्वीकार किया। और यदि हम तुम्हारे इस हेतु को मान लें, शब्द है क्षणिक है सत्वात, तो तुम्हारा साध्य क्या हो गया, शब्द है क्षणिक है, और हमें इस साध्य के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। हम शब्द को क्षणिक नहीं मानते, ठीक है। हम जो है तुम्हारी तरह हर चीज़ को क्षणिक नहीं मानते। भले ही वह तीसरे चौथे पांचवें में जो है नष्ट हो जाए, लेकिन उसी क्षण में उत्पन्न हो और उसी क्षण में नष्ट हो गई, क्षणिक क्षण भर के लिए ही वस्तु का जो है अस्तित्व हम नहीं मानते। और यदि हम इसको औपाधिक मान लेते, तुम्हारे हेतु को, सत्वात को हम औपाधिक मान लेते, व्याप्यत्व सिद्ध नहीं मानते, व्याप्ति का अभाव नहीं मानते यहाँ पर, तो हमें औपाधिक होने के कारण इसकी साध्य को जो है वहाँ पर मैत्री तनयत्वम सामत्वम की तरह अस्तित्व इसका स्वीकार करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, हमें भी जो है क्षणिकत्व जो है वो मान्य हो जाएगा। तो ये जो गलत चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सोपाधिकतया सत्वश्च, यदि हम सत्वश्च को उपाधिक मान लेते हैं तो व्याप्यत्वा सिद्धौ उच्यमानायाम क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तिमिति अभ्युपगतम शात। कह रहे हैं कि सोपाधिकतया सत्वश्च व्याप्यत्वा सिद्धौ, मतलब यदि हम इस तुम्हारे इस व्याप्यत्वा सिद्ध को, इस व्याप्यत्वा सिद्ध असिद्ध हेतु को सोपाधिकतया सत्व की उपाधि से युक्त मानकर व्याप्यत्वा सिद्ध माने, ठीक है, व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास माने, और वही व्याप्ति का अभाव वाला व्याप्यत्व सिद्ध नहीं माने, तो कह रहे हैं कि उच्च मानायाम, ऐसा मानने पर क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तिम इति अभ्युपगतम शात। तो क्या होगा, क्षणिकत्व जो है वह शब्द में है, हमें यह अभ्युपगतम शात, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। हमें तुम्हारे साध्य को जो है वो साध्य के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि शब्द क्षणिक है, तभी तो जो है उपाधि को हमने माना, क्योंकि हमारे वहाँ तो जो भी उपाधि हम करेंगे उसका साध्य जो है उसका अस्तित्व होगा। और यदि हम इसको औपाधिक मान लेंगे तो शब्द है क्षणिक है जो है यह साध्य है, और यह अस्तित्व इसका मानना पड़ेगा। हमें शब्द को क्षणिक मानना पड़ेगा, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। तो कह रहे हैं यदि हम ऐसा इसको औपाधिक मानते हैं तो शब्द की क्षणिकता को जो है अन्य प्रयुक्ति माने उस उपाधि के कारण अभ्युपगतम शात, हमें इसको शब्द की क्षणिकता को स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि हमें अभीष्ट नहीं है। इसीलिए जो है हम इसको तो व्याप्ति के अभाव से असिद्ध व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास मानेंगे, औपाधिक होने के कारण व्याप्यत्व सिद्ध नहीं मानेंगे। औपाधिक जो हेतु है वह भी जो है हेत्वाभास ही है और व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास ही है, लेकिन तुम्हारे इस वाले में शब्द क्षणिक सत्वात, इस वाली व्याप्ति में, इस वाले हेतु में जो है हम उसको औपाधिक रूप से व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास नहीं मानेंगे, हम तो उसको व्याप्ति के अभाव से असिद्ध जो हेत्वाभास है उसे वह मानेंगे। ठीक है, अब समझ में आया पूरा प्रोग्राम। चलिए अब आगे चलते हैं।